एक बार की बात है, बुलबुल चिड़िया जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक अंडा ऐसे ही पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसकी मदद के लिए उसको उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और उसको देखभाल अच्छे से करती है। थोड़े ही दिन में उस अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है और उस बच्चे को देखने के लिए जंगल के सारे पक्षी बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर जंगल के सारे पक्षी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक शिकारी चील का बच्चा था। वो कोई मामूली बच्चा नहीं था। पर बुलबुल उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और वो उसे पाकर बहुत खुश थी और उसे बड़ा करके पालने के बारे में सोचने लगती है और वो उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आती है। लेकिन रास्ते में वो सोचने लगती है कि बारिश का भी समय होने वाला है। ऊपर से मैं भी पेट से हूँ, अब पता नहीं मैं अपने बच्चे को कैसे पाल पाऊँगी। वो ये सोच ही रही थी कि मिट्ठू वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या तुम इसे सच में पालने की सोच रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये शिकारी चील का बच्चा है, ये किसी छोटे मोटे पक्षी का बच्चा नहीं है। अगर तुम इसको पालोगी तो ये बड़ा होकर तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। मैं जानती हूँ मिट्ठू भैया कि ये शिकारी चील का बच्चा है, लेकिन ये बहुत छोटा है और ये तो एक बच्चा है। मैं इसको ज़रूर पालूंगी और ऐसा तो नहीं ना जो बच्चा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इतनी देर में मीनू मौसी भी आ जाती है। अरे तू क्या सच में इसको पालने की सोच रही है? तू पागल वागल तो नहीं हो गई है? ये बड़ा होकर हम सबको ही मारेगा। ये सारी बातें सिपाही सुन रहे थे और वो जाकर राजा को बता देते हैं। राजा ये बात सुनकर अपने सिपाहियों को आदेश देता है, जाओ तुम लोग सारे पक्षियों को बोलो कि आज सभा के लिए इकट्ठे हों। और थोड़ी ही देर में सारे पक्षी सभा में इकट्ठे हो जाते हैं और उस सभा में बुलबुल चिड़िया को भी बुलाया जाता है। वो भी वहाँ पर उपस्थित होती है। बुलबुल, क्या तुमने किसी शिकारी पंछी को अपने घोंसले में रखा है? तुम नहीं जानती ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ राजा जी, वो बच्चा बहुत छोटा है और मैं उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मुझे उसे पालना होगा और वो बड़ा होकर हमारे जैसा ही बनेगा। आप इस बात का विश्वास रखिए। अरे राजा जी, आप किसकी बातों में आ रहे हो? ये बुलबुल चिड़िया पागल हो गई है। वो शिकारी पंछी बड़ा होकर हम सबको ही मारेगा। हाँ राजा जी, ये सही कह रहा है। देखो बुलबुल चिड़िया, अब तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम उस बच्चे को अपने पास रख सकती हो या फिर ये मोहल्ला छोड़कर यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि हम लोग अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है राजा जी, मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं ये बस्ती छोड़कर चली जाती हूँ। ये कहकर बुलबुल चिड़िया वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली जाती है और एक जगह अपना नया घोंसला बनाती है। बुलबुल और उसका पति आने वाले दिनों के लिए चिंतित था, क्योंकि बुलबुल पेट से थी और वो लोग वहाँ पर नए थे, इसलिए उन्हें सब कुछ दोबारा से तैयार करना था। उन्होंने खाने के लिए काफ़ी सामान इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि कुछ दिनों में बारिश का मौसम आने वाला था। उसकी तैयारी उन लोगों ने पहले ही कर ली थी। थोड़े ही दिन में बारिश का मौसम आ जाता है और बुलबुल चिड़िया 2 अंडे दे देती है। थोड़े दिन में उनमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। चील का बच्चा अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें देखकर खुश होता है, लेकिन बुलबुल चिड़िया के बच्चे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो उससे बिल्कुल भी बात करना अच्छा नहीं समझते हैं और उसको बहुत परेशान करते हैं। एक दिन दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी उनको खेलता हुआ देखकर चील का बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या मैं भी तुम दोनों के साथ खेल सकता हूँ? नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। मैं भी तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। नहीं नहीं, तुम हमारे बड़े भाई नहीं हो, तुम्हें तो मेरी माँ
जंगल से उठाकर लाई थी। पता नहीं तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारी शक्ल भी हम में से किसी से नहीं मिलती। ये सुनकर चील का बच्चा दुखी हो जाता है और वो ये पूछने के लिए अपनी माँ के पास घोंसले में वापस आ जाता है। अरे क्या हुआ बाबू, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? मेरे दोनों भाई मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मुझे जंगल से उठा कर लाए हो। और मुझे नहीं पता मेरे बच्चे, उनको ये बात किसने बताई है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, पर वो जो बोल रहे थे वो सच है। तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुम्हें जंगल से लेकर आई थी। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से दोनों बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक शिकारी चील उन दोनों को खाने के लिए आगे आ रहा था और वो उन दोनों उससे डरे हुए थे। जैसे ही वो उनके खाने के लिए आता है, चील का बच्चा उसको वहाँ से मारकर भगा देता है और दोनों बच्चे बच जाते हैं और वो दोनों चील का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी बुलबुल भी वहाँ पर आ जाती है। हमें माफ़ कर दो भैया, हम आपको पहचान नहीं पाए और हम आपको इतना बड़ा भूला बोलते थे। आज से हम आपको अपने बड़े भाई की तरह प्यार करेंगे। उनका आपस में प्यार देखकर बुलबुल बहुत खुश हो जाती है और ये सब बातें दूर बैठा मिट्ठू तोता देख रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और ये सारी बात राजा को बताने के बारे में सोचता है। राजा जी, हमने जैसा बुलबुल चिड़िया के बारे में सोचा था वो बिल्कुल गलत है। मैं जाकर अभी ये सारी घटना देख कर आया हूँ। और वो सारी घटना राजा को बता देता है, कैसे उसने शिकारी पंछी को अपने एरिया से भगा दिया था। अगर वो हमारे मोहल्ले में आ जाता है तो वो हमारे सभी पक्षियों की रक्षा कर सकता है, जिससे सारे पक्षी सुरक्षित रहेंगे। हमने उनको अपनी बस्ती से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमें बुलबुल चिड़िया को अपने घर वापस बुला लेना चाहिए, ये हम सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मिट्ठू तोते की सारी बातें राजा बड़े ध्यान से सुन रहे थे और सारी बातों को सुनने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बोला, जाओ बुलबुल और उसके सारे बच्चों को वापस आने के लिए बोलो। राजा के सिपाही बुलबुल चिड़िया के पास राजा का संदेश लेकर पहुंच जाते हैं। बुलबुल चिड़िया भी पुरानी सारी बातें भूलकर अपने बच्चों के साथ अपने घर पर वापस आ जाती है और सारे बहुत प्यार से रहने लगते हैं।